वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन व बाद। इस वक्त जनाजा में मुझे सबसे ज़्यादा तादाद उलमाए कराम की नज़र आ रही है, दाइयान इज़ाम की नज़र आ रही है। हर तरफ तौहीद के परवाने और सुन्नत के शदाई नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुज़ुर्गों को करवट करवट जन्नत की बहारें अता फरमाए। जैसे मौलाना शेखुल हदीस मौलाना इलियास असरी साहब फरमा रहे थे कि वो बहुत मेज़बान थे, ये उनका अंदाज़े मेज़बानी हमने भी बड़ा अरसा अपनी आँखों से भी देखा है, तजर्बा भी किया है। उनमें अल्लाह तबारक तआला ने बड़ी खूबियाँ रखी हुई थी। एक बहुत बड़ी खूबी, जब भी हम उनका शेड्यूल बनाते तो कहते हैं कि मेरा शेड्यूल उस इलाके में बनाना जहाँ उलमा मौजूद हों, इसलिए कि मैंने सिर्फ तकरीर नहीं करनी, मैंने उलमा से मुलाकातें भी करनी है। इख्तलाफ अपनी जगह और मौक़िफ़ अलग अलग अपनी जगह, लेकिन इल्म और उलमा के साथ जो उनका बैठना, मिलना और ताल्लुक़ रखना, राब्ता रखना, गमी खुशी में शरीक होना, ये बहुत हम इस दौर में जो मादा परस्ती का दौर है, इस दौर में ये खूबी मुसलसल कम से कम तर हो रही है। लेकिन सल्फी साहब रहमहुल्लाह को देखा कि वो माशाअल्लाह ये आखिरी दम तक ये खूबी उनमें बदरजाए कमाल रही है। दावत का शौक ये आखिरी महीनों में और अरसे में उनकी गुफ्तगू की बहुत ज्यादा समझ नहीं आती थी, यानी बड़ी उम्र की वजह से, आज़ा के कमजोर होने की वजह से। लेकिन जब भी मिलना है, हमसे बहस करनी है कि तुम मेरे प्रोग्राम नहीं रखते, मेरे हर रोज प्रोग्राम रखा करो, एक रखो, दो रखो, मैं पांच प्रोग्राम एक एक दिन में करना चाहता हूँ। मैं लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। वल्लाही ये खूबियाँ, ये बहुत शानदार खूबियाँ, बहुत जबरदस्त खूबियाँ। और बाकी बातें तो उलमाए किराम ने कर ली हैं। एक जुमला, सल्फी साहब तो आज चले गए, अल्लाह के दरबार में पहुंच गए, लेकिन बास अल्फाज ऐसे होते हैं जो सदियों तक अपनी जिंदगी का, अपनी कुव्वत का वो एहसास दिलाते रहते हैं। हिंदुस्तान जो इस इलाके की बहुत बड़ी बदमाश कुव्वत, जालिम कुव्वत, मस्जिदों को गिराने वाले, मुसलमानों को ना हक शहीद करने वाले, आजादियों को गस्ब करने वाले, आप मौलाना सल्फी साहब की गुज़श्ता 1.5 दहाइयों की तकारीर सुने। अक्सर व बेशतर तकारीर में नरेंद्र मोदी को और मनमोहन सिंह को, इन हिंदुस्तान के वडेरों बदमाशों को मुखातब करके सल्फी साहब ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान के जालिम हुक्मरानों, जुल्म से बाज आ जाओ, वरना हम आ रहे हैं, वरना हम आ रहे हैं। इतने जलाल से वल्लाह वो कहते, ऐसे लगता था जैसे माहौल लर्ज जाएगा, और ये लरसा दिल्ली के ऐवानों तक पहुंचा करता था। अमीर मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद साहब के खिताबात और उनके बयानात के बाद अगर हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जनाब तकलीफ पहुंचती थी, पेट में मरोड़ खड़े होते थे, तो वो मौलाना सल्फी साहब के ये जुर्रतमंदाना, शुजाना, बहादराना ये वो बयानात थे कि तुम जुल्म से बाज आ जाओ, वरना हम आ रहे हैं। अब वो अल्लाह के दरबार में चले गए। इंशाअल्लाह अल्लाह उनको उनकी नीयतों का, उनके इखलास का, उनके जज्बात का रब ताला उनको जरूर सिला और उनको अजर अता फरमाएगा। आखिरी बात यह है, मैंने गुज़श्ता 10 साल मौलाना सल्फी साहब की शफकत में, एक ही जिम्मेदारी में मिलजुल के बाहमी रबत के साथ हमने गुजारे हैं। 10 साल में एक बात मैंने अपने कानों से दर्जन हा मर्तबा सुनी, कहने लगे और कोई ख्वाहिश अब बाकी नहीं बची है, और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं बची, बस ये चाहता हूं कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले मेरे जनाजे में मौजूद हों। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले, कुर्बानियां पेश करने वाले, कुफर को लताड़ने वाले वो मेरे जनाजे में मौजूद हों। तो आज जहां उलमाए किराम
माशाअल्लाह वो बड़ी तादाद में चारों मसालक के लोग इस वक्त जनाजे में